हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट की जो सीटीपी है की क्लास है, क्लास सेकंड लेकर आई हूँ। जो हमारे बाल विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है, जो बार बार हमारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं अवस्थाओं से। तो सबसे पहले अगर हम अवस्था की बात करते हैं तो हमारी प्रथम अवस्था कौन सी है? हमारी प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, ये क्या होती है? ये अवस्था माता के गर्भाधान जब माता के गर्भाधान से शुरू होती है। इसकी अवधि अगर कितनी बात करते हैं तो 9 महीने या फिर 280 दिन की होती है। नेक्स्ट अवस्था है हमारी शैशवावस्था। ये जो होती है 0 से 2 साल की होती है। 0 से 2 बच्चा का जब जन्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ये जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, प्रसव पूर्व अवस्था। अब क्या है, ये शैशवावस्था, ये 0 से 2 साल की होती है। इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से किस पे, माता पिता यानी कि अपने पेरेंट्स पर क्या होता है, निर्भर होता है, डिपेंड होता है। क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है, ना तो वो चल सकता है, ना दौड़ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा जो होता है पूर्ण रूप से अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है। अगर बात करते हैं व्यवहार की, तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। व्यवहार उसका जो बिहेवियर होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब आप लोग कहेंगे कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? तो मूल प्रवृत्तियां जैसे कि बच्चे को जब भूख लगती है तो वो क्या होता है, रोता है, और जब वो खुश होता है तो क्या करता है, हंसता है। तो यही मूल प्रवृत्तियां हैं। अगर हम विकास की बात करते हैं तो जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में विकास जो होता है उसका शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही तेजी से होता है। कैसा होता है, शरीर का जो विकास होता है धीरे धीरे, आपने देखा छोटे बच्चे होते हैं, कभी 6 महीने का हो गया तो वो बड़ा हो गया, ठीक है, और साल भर का हो गया, उससे ज़्यादा बड़ा हो गया, तो क्या होता है, उसका जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है, जो हम लोग देखते भी हैं। नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता का क्या, बच्चे में अभाव पाया जाता है। कैसे अभाव पाया जाता है? छोटा बच्चा होता है, 2 साल तक का बच्चा भी है, तो क्या करता है, कोई भी चीज़ ली उसने बड़े को मार दी, तो वो क्या करता है, वो अभाव पाया, उसे नहीं पता है ऐसा हमें करना है या नहीं करना है। तो यही उसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तीसरी स्टेज कौन सी है हमारी, क्या है, पूर्व बाल्यावस्था है। अगर बात करते हैं प्रसव पूर्व अवस्था हमने पढ़ी, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है शैशव अवस्था, उसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था। ये होती है हमारी 206, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसे बोलते हैं क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये किसी खिलौनों की अवस्था कहा गया है। जो पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, खिलौनों की अवस्था कहा है, खेल की अवस्था कहा गया है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, भाषा अर्जन, जैसे कि भाषा को सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, अर्जन करके, मतलब अपने वातावरण से, जो 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 जिस वातावरण में रह रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग जैसी भाषा बोलते हैं उन्हीं का अनुकरण करके, कैसे करते हैं, अनुकरण करके, यानी कि इमिटेशन करके भाषा को सीखते हैं। कल्पनाशीलता की बात करते हैं और प्रतीकात्मक खेल क्या होते हैं। कल्पनाशीलता, गुड़िया गुड्डों के साथ खेलते हैं, वो क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। फिर इसके बाद आता है मध्य बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, ये मध्य बाल्यावस्था जो होती है हमारी 6 से 11 होती है। कितनी होती है, 6 से 11 होती है। इसमें क्या होता है, आरंभिक स्कूल एज। इसमें बच्चा जो होता है उसकी स्कूल में जाने की एज जो होती है वो क्या होती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। जब 6 साल का बच्चा होता है तो क्या है, स्कूल में जाता है। आरंभिक, जैसे 1st to 5th में पढ़ सकता है। आरंभिक गंदी अवस्था, इस अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं गंदे कपड़े पहने होते हैं, उन्हें खेलते रहते हैं, तो इसी गंदी अवस्था भी कहा गया है। खेलों की अवस्था, क्योंकि बच्चे खेलते ही रहते हैं तो इसलिए इन्हें खेलों की अवस्था भी कहा गया। समूह टोली की अवस्था, बच्चे क्या करते हैं, समूह में, ग्रुप में खेलते हैं, तो इसलिए इसे टोली की अवस्था कहा है। स्फूर्ति की अवस्था, कॉल व ब्रुस, जो कॉल एवं ब्रुस थे उन्होंने क्या किया था, इसे जो मध्य वाले अवस्था था इसे क्या था, जीवन का क्या किया था, अनोखा काल है। तो जीवन का अनोखा काल किसका था, बाल्यावस्था को उन्होंने क्या बताया था, जीवन का अनोखा काल बताया था। रॉस ने क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, उन्होंने किया था, जो बाल्यावस्था है वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। कैसे, इसमें बच्चे जो होते हैं क्या, वो झूठ बोलते हैं। तार्किक चिंतन, इसमें तर्क लगा के वो चिंतन करने लगते हैं, तो तार्किक चिंतन करने लगते हैं। जैसे बच्चे को हम क्या है, क्या नाम कि हमने 2+2 दे दिया, तो अब वो क्या है, तर्क लगा के क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, इसका आंसर हम दे देंगे, वो 4 आंसर दे देंगे। तो ये क्या है, तर्क लगाकर तार्किक चिंतन करने लगते हैं। ये अब हमारी है लास्ट स्टेज, किशोरावस्था, एडोलेसेंस जिसे कहते हैं। तो ये होती 11 से 18 साल तक की अवस्था होती है, इसे कहते हैं एडोलेसेंस। तो जीवन का सबसे कठिन काल क्या है, हमारा किशोरावस्था। परिवार की तुलना में मित्रों की राय को मानता है। इसमें क्या करता है, जीवन का सबसे कठिन काल क्या है, किशोरावस्था है। और परिवार की तुलना में, अगर परिवार की बात नहीं मानेगा बच्चा, किसकी बात मानेगा, मित्रों की बात को मानता है। किसमें, 11 से 18 साल तक में। स्टैनले हॉल, जो हमारे स्टैनले हॉल थे, इन्होंने क्या कहा था, ये जो है, ये जो अवस्था है, किशोर अवस्था है, वो क्या है, संघर्ष
संघर्ष है, तनाव और तूफान, विरोध की अवस्था कहा है। जो महिला होती हैं वो पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं। इसमें जो होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो जेंट्स की तरफ जो होती हैं आकर्षित होती हैं, और पुरुष जो होते हैं वो महिला की ओर आकर्षित होते हैं। अगर बात करते हैं अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का मतलब होता है बिना देखे चीज़ों के बारे में चिंतन करना। जब हम चीज़ें हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमने उनके बारे में उनका नाम ही सोचकर उनके बारे में चिंतन करने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारा अमूर्त चिंतन कहलाता है। अगर बात करते हैं व्यवसाय, तो व्यवसाय की उन्हें चिंता होती है। समाज सेवा की भावना होती है उनमें। जो किशोरावस्था में शारीरिक विकास भी जो होता है तीव्र गति से होता है। इसमें शारीरिक विकास जो होता है तीव्र गति से होता है, क्योंकि और उसमें वीर पूजा की भावना होती है। उसमें जो वीर पूजा की भावना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।